अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2025 है और यहाँ मोटरवे जो कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के आगे से गुजरती है 5 नंबर, उसके नज़ारे आप देख रहे हैं। ये मोटरवे दुनिया में बहुत मशहूर इस वजह से है कि बाज़ मुल्कों से एक्स्ट्रा जो लोग हैं यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं जर्मनी में कि यहाँ गाड़ी किराए पे लें, मर्सिडीज़ या दूसरी जो ऑडी, फरारी या कोई भी, तो यहाँ इस मोटरवे के ऊपर वो अपना शौक़ पूरा करें अनलिमिटेड स्पीड के साथ भगाने की। हादसे भी बाज़ का तो होते हैं, लेकिन यंग लोगों को शौक़ होता है। बाज़ मुल्कों में उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो गाड़ी को इस तरह फुल स्पीड जितनी वो भगा सकते हैं भगाएं। और यहाँ की गाड़ियाँ भी बड़ी मजबूत होती हैं और बड़ी स्पीड वाली होती हैं, इस वजह से फिर कई लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। आज के इन खूबसूरत मनाजर में हम चंद एक बातें करेंगे और आपकी राय ज़रूर लेंगे, क्योंकि अक्सर इंसान के कान में बातें पड़ती हैं, बंदे के दिल में एक राय भी कायम होती है, लेकिन बंदा कहता है छोड़ो परे, क्या करना है अपनी राय दे के, अपना कमेंट्स दे के। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से इंसान के नॉलेज में भी इजाफा होता है, फिर अगला बंदा जिसने कोई बात की होती है उसके में भी बेहतरी लाई जा सकती है। तो आज जो भी हमारी गुफ्तगू होगी मोटरवे नज़ारों में, इस धूप के अंदर चमकती हुई धूप, ये देखें, ये फ्रैंकफर्ट का इलाका नीडरराड मशहूर इलाका है। ये नीडरराड का इंडस्ट्रियल, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े वो जो बनी हुई क्या कहते हैं बिल्डिंगें, जो कंपनियाँ मुख्तलिफ जो अपना हायर करती हैं। इधर जब दूसरी साइड से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होते हैं तो यहाँ एग्ज़िट है इसका, लेकिन जब इधर से जा रहे होते हैं तो वो ट्रैक, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग से आप अंदाज़ा, होटल नज़र आ रहा है और फिर इस तरह ये वाइस हाउस बाज़ कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ थोड़ी आगे वो दरिया जो गुजरता है फ्रैंकफर्ट के अंदर से, राइन माइन, जिसको माइन इसका असल में दरिया का नाम है, इसलिए फ्रैंकफर्ट आम माइन कहते हैं इसको, यानी फ्रैंकफर्ट एट मेन, यानी वो दरिया के ऊपर। तो अभी थोड़ी देर के बाद खूबसूरत एक मंजर आएगा एयरपोर्ट का, जहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग देखने को नज़र आती है जो एक शिप की तरह उन्होंने बनाई हुई है। बहुत बड़ा शिप जैसे खड़ा है, उसके नीचे भी उन्होंने इसी तरह सिर्फ पिलर से खड़े किए, लेकिन उस शिप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें, यानी जो बिजनेस करने वाली कंपनी, उनके दफातर भी हैं, होटल भी हैं, और फिर वो स्टेशन जो जहाँ ट्रेन रुकती है पूरी जर्मनी में से, जो इंटरसिटी एक्सप्रेस तेज़ ट्रेन, तो दूसरी वहाँ सारा कुछ उसके अंदर ही समाया हुआ है। देखने से बाहर से ऐसे लगता है जैसे आप एक शिप के पास से गुजर रहे हैं। उसका जिस ज़माने में इन्होंने इसको बनाया था, वो ख्याल था उनका, वो जो कंपनी जिन्होंने ये सोच के कि बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस देगा और इसके अंदर बहुत, लेकिन वो उस लेवल से उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अभी हम 5 नंबर को छोड़ते हैं और 3 नंबर जो मोटरवे है उस पर चढ़ते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि इस ट्रैक में जी सीधा जा सकते हैं, लेकिन हम इस ट्रैक की बजाय इस साइड से निकलते हैं, क्योंकि वो वाला ट्रैक जो है वो थोड़ा, उसमें 3 नंबर के ऊपर रश के अंदर जल्दी दाखिल हो जाने का चांस है। ये ट्रैक साइड से गुजारते हुए एयरपोर्ट के करीब चला जाता है और फिर 3 नंबर मोटरवे के ऊपर आगे से चढ़ाता है एयरपोर्ट के बाद। तो अभी जब पहुंचेंगे पास, फिर मैं इसको दोबारा ऑन करूँ। जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जिसका मैंने जिक्र किया था कि इस तरह लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा शिप वो समंदर में चलता आ रहा है, उसका जो आगे से जो नमूना आपको जिस तरह कुछ कीजिए, और वो भी मॉडर्न टाइप, मॉडर्न जो आजकल के बने हुए हैं, उसका डेक बड़ा, लेकिन ये बना हुआ है जो मटेरियल जिससे इमारत में, इसके अंदर ज़्यादा इन्होंने शीशा इस्तेमाल किया हुआ है साइडों पे और बाकी मेटल का। तो नीचे ये देखें जिस तरह बिल्कुल नीचे इसके स्टेशन है ट्रेन का, साइडों पे इन्होंने पिलर्स के ऊपर ये सारा खड़ा कर दिया हुआ। ये एक बड़ी शाहकार है इस क्या कहते हैं इसका जो आर्किटेक्ट, तो लेकिन देख देख के इंसान उसके लिए फिर वो इतनी इसकी अहमियत नहीं रहती। जो पहली दफ़ा बंदा देखता है
उसके लिए और बात है। आज जो बात मैंने शुरू में बताई थी वो करने वाली ये है, जिसमें जो दोस्त सुने वो ये ज़रूर बताएं कि हमारा देश पाकिस्तान क्यों हर शोबे के अंदर उसके ऊपर तनज़्ज़ुली हो रही है। तनज़्ज़ुली का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, नॉर्मल तो कई लोग कहते हैं कि लानत पड़ रही है हर शोबे पे खुदा की। जब तनज़्ज़ुली होती है तो वो लानत ही होती है ना। जब इंसान गिरता चला जाता है किसी खड़े में तो वो खुदा की मंशा के बगैर तो नहीं हो सकता। ये अब हम वो जो मैंने बताया था ना, साइड वाली जो सड़क, ये 43 नंबर, इसको बुंडस्ट्रा से बोलते हैं, ये स्ट्रीट कहते हैं, इसके ऊपर होते होते अब हम जाके मोटरवे जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर मोटरवे बड़ी मशहूर है। एयरपोर्ट के पास से गुजरती हुई एक साइड पे चली जाती है, उधर म्यूनचन वाली साइड पे, और जिस न्यूरनबर्ग वाली, वो ओफनबाग, बहुत ज़्यादा रश होता है छुट्टी के वक्त, वहाँ लाइनें लग जाती हैं हमेशा, कोई ना कोई काम इस पे। और फिर इस तरफ से ये क्यूलन वाली साइड को निकल जाती है। तो अभी हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 ट्रैक उन्होंने यहाँ निशान लगाया हुआ है कि 3 ट्रैक इसके नॉर्मल ट्रैक हैं, और ये ट्रैक जो है नॉर्मल आम हालात में ये ट्रैक सिर्फ उन गाड़ियों, वो जो गाड़ियाँ पुलिस की होगी या वो दूसरी क्रंक, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो इमरजेंसी, उनके लिए ये ट्रैक होता है। लेकिन बाज़ रश टाइम पे फिर इसको चारों को वो खोल देते हैं, और ये जो साइड पे स्क्रीन लगी होती है इस पे ऊपर वो साइन दे देते हैं कि इस वक्त ये चारों ट्रैक जो हैं वो चल रहे हैं। अभी जब हम मोरक्को अपना गए थे इजिप्ट में, मिस्र में, तो वहाँ हमने मोटरवे के ऊपर 8 या गालबन 10 ट्रैक इस तरह इतनी चौड़ी वो देखी, हैरानगी हुई देख के कि गाड़ियाँ लेकर फिर भी ट्रैकों में रहने की बजाय कोई इधर जा रही उधर जा रही, लेकिन वो लगातार जो 8 या 10 ट्रैक थे, जो यहाँ आपको सिर्फ 4 नज़र आ रहे हैं, यानी इससे डबल से भी ज़्यादा चौड़ी। बहरहाल मिस्र के लिहाज से वो हमारे लिए बड़ी हैरानगी वाली चीज़ थी। अच्छा, बात जो शुरू की थी वो ये थी कि पाकिस्तान, क्या ख्याल है आपका, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई एक शोबा है ज़िंदगी का, कोई एक ऐसा शोबा ले लें जिसके ऊपर आप ये कहें कि इसके ऊपर खुदा की लानत नहीं पड़ रही, या वो तनज़्ज़ुली में गहराइयों में नहीं गिर रहा दिन ब दिन। हर शोबा ले लें, तालीम का शोबा ले लें, उसकी जो इक़्तिसादी हालत का शोबा ले लें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिज़नेस होता है उसको ले लें, और फिर उसके अलावा उनके अदारे हैं, पुलिस को ले लें, फ़ौज को ले लें, जो स्टैब्लिशमेंट को ले लें, कोई एक भी ऐसा शोबा पाकिस्तान का जो बंदा ये कह सके कि भाई ये वाला जो शोबा है वो तरक्की कर रहा है, उसमें खुदा की लानत नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी? सिर्फ ये डिबेट है, ये डिस्कशन है। जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी ज़रूर अपनी राय दें। इसमें बड़ा ओपन चीज़ है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई एक भी शोबा ऐसा क्यों नहीं है उस मुल्क में जिसके ऊपर खुदा की लानत नहीं पड़ रही, और वो दिन ब दिन मफलूज नहीं हो रहा, नीचे को नहीं जा रहा, नीचे नहीं गिर रहा। एक आर्मी का एक शोबा था जिसको हम समझते जी पाकिस्तान आर्मी बड़ी मजबूत है, नाकाबिले तफसीर है, और उसकी वजह ये थी कि अवाम साथ थी। अवाम जब किसी मुल्क की अपनी आर्मी के साथ मोहब्बत करती है, अक्सरियत अवाम की, तो वो आर्मी बहुत स्ट्रांग होती है। कोई फैमिली सिस्टम ले लें जिनके अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत होता है और बुज़ुर्गों की बात सुनी जाती है, उनको कोई दूसरी फैमिली से डर नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन जिन फैमिलियों के अंदर तोड़ फोड़ होती है, आपस में इख्तलाफ होते हैं, उनको सर ऐलान तान करते हैं कि ये देखें ये क्या नमूना ये हमारे गाँव। सेम यही बात है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें एक ही शोबा था आर्मी, क्योंकि 2 जंगों के अंदर अवाम ने जो उनके साथ हमदर्दी दिखाई, जो उनके, तो पाकिस्तान रहा नाकाबिले तस्खीर, और इंडिया के साथ जो भी। अब क्या वजह है कि कोई एक भी शोबा, आप चलते हैं 2-3 स्पोर्ट्स की तरफ, स्क्वाश को ले लें, हॉकी को ले लें, क्रिकेट को ले लें, फुटबॉल, वॉलीबॉल इसको तो छोड़ देते हैं, बास्केटबॉल को भी किसी ज़माने में एक नाम होता था। इनको दिन ब दिन जो गिरावट आई, इसके
के अंदर जो इनके साथ हुआ, पहले एक टाइटल छीना, फिर दूसरा टाइटल छीना, फिर कोई एक ही स्पोर्ट जो इज्तिमाई स्पोर्ट्स है उसके अंदर अगर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त लानत नहीं पड़ रही, लानत मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अमूमन हमारे मुल्क के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, कि जो बंदा बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हो जाए, कोई कंपनी गिरावट का शिकार हो जाए, कोई इदारा, कोई शोबा, तो उसमें इस्लामिक टर्म में मुसलमानों के नज़दीक हम यही कहते हैं कि ये इसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत पड़ गई है, ये इसकी ये वजह है कि ये गिर रहे हैं। तो ये ही पाकिस्तान की सिर्फ ये पूछना था कि इस वक्त पहले तो थे बाकी अदारे, बाकी शोबे, मतलब पुलिस, फौज, एस्टेब्लिशमेंट और बाकी रेलवे का शोबा हो गया, फिर तालीम का शोबा हो गया, फिर और भी जितने आप स्कूलों कॉलेजों के अंदर टीचरों का ले लें, फिर एक बड़ा बड़ा शोबा है जी इस मसाजिद के अंदर जो इमाम जो अदारों मदरसों से बन के निकलते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो जलील हो रहे हैं, जो लन तन लोगों की जिन पे पड़ रही है, वो ये मदरसों से निकले हुए जो सो कॉल्ड ये इमाम मस्जिद जो बनते हैं जाके मुख्तलिफ इलाकों में, उनके ऊपर ऐसे ऐसे घनौने उनकी हरकत और वो जो काम कर रहे हैं कि रोज़ाना अखबार उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा खबरें इन्हीं की होती हैं कि फ़लाँ मस्जिद में उसने ये कर दिया, फ़लाँ कुरान पढ़ाने वाले ने ये कर दिया। इस्लाम में सबसे ज़्यादा मुकद्दम चीज़ अगर कोई बंदा कुरान पढ़ाता है उसको समझते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम रोशन कर लिया इस मामले में। पुलिस का दायरा तो आपको पहले ही पता है हर जगह कैसे बदनाम है। ये एंकर जो टीवी के दायरे इनके ऊपर देखें एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी में और फिर सस्ते इश्तिहार, और रह गई थी सिर्फ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, वो स्क्वाश, ये उनके अंदर भी जो हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। ये अभी रिसेंट ले लें, न्यूजीलैंड में जो छोटे से मुल्क ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान हार रहा होता था तो न्यूजीलैंड को मार के पाकिस्तान किसी न किसी तरीका अपना इत्मीनान बहाल कर लेता था। अब उस मुल्क ने जो इनके साथ कर दिया है, आपके वहम गुमान में भी नहीं, जिनको क्रिकेट का शौक है उनको नहीं पता, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह बच्चों को माँ बाप पास का सजा देते ना हाथ बांध के ये टीचर, इस तरह उन्होंने इनको मारा है क्रिकेट में कि जैसे वो इनको कुछ सबक सिखा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये कि मारा असल टीम ने नहीं है, जो उनकी ओरिजिनल टीम जो दुनिया में खेलती है उन प्लेयरों को उन्होंने IPL खेलने की इजाज़त दी हुई है, और वो कोई बीमार है कि वो जो नए लड़के जो कि उनकी टीम का प्रॉपर हिस्सा नहीं होते, उसमें ज़्यादा अक्सरियत वो लड़के उन्होंने फटका फेंटी लगाई इस तरह की कि पाकिस्तानी टीम के उत्साह खता हो गए। और वो जो लड़के जो समझते थे जी हम बड़े पन्ने गान हैं, ये उन्होंने आखिरी दिन जब वो तमाशाइयों ने कुछ उनको कोई आवाज़ें कसे और ये वो चढ़ दौड़े उन तमाशाइयों के ऊपर और जाके उन्होंने जनाब उनको गाली शाली और उनको वो बड़ी वीडियो वायरल हुई दुनिया में। ये हकीकी तौर पे इस वक्त मैं ये कम समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर A से लेके Z तक जितने भी शोबे हैं, जितने भी आप बात करते हो, उन सब के ऊपर इस तरह की लानत खुदा ताला की पड़ रही है कि इंसान खुद वहाँ पाकिस्तान में लोग महसूस करना शुरू हो गए हैं, पूरी दुनिया में महसूस। देखें इससे बड़ी और क्या लानत होगी। इस्लाम का जो मरकज़ है जहाँ पे मुसलमान जाते हैं अपने गुनाह बख्शवाने के लिए और रोते हैं दुआ, वहाँ जाके इन्होंने ऐसी ऐसी हरकत की हैं सऊदी अरब में। क्या सऊदी अरब ने उनके वीज़े कैंसिल कर दिए, वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तान में? क्यों? इससे बड़ी और क्या चपेड़ होगी कि एक मुल्क जो आप हमेशा जिसका नाम लेते हैं हमारा इस्लामी मरकज़, हमारा, उन्होंने आपके वीज़े बंद कर दिए। और उन्होंने नहीं सिर्फ किए, अमेरिका तो चलो और भी बहुत सारे मुल्कों के कार पकड़ में, लेकिन यूरोप में और कई मालिक में ये तो वो जो है अरब मालिक दूसरे, उन्होंने भी यार इस तरह की हरकत, इस तरह की लानत आज तक हमने अपनी ज़िंदगियों में कभी नहीं देखी किसी भी मुल्क के ऊपर पड़ते हुए। अब ये सारा इसके पीछे क्या वजह है इसकी, ये आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपकी राय है वो बताएगी। ये सुने
और फिर अपनी राय दें। बाकी आपने देख लिया मोटरवे हमारी जर्मनी की, उसमें रश भी आया थोड़ा सा, इसके अंदर काम होता हो, अभी आपने देखा ये नॉर्मल है। जितना आप सफ़र करेंगे यहाँ हरी भरी हर साइडों पे आपको दरख्तों के जंगलात भी आएंगे, फिर कहीं आपको मोटरवे पे काम होता नज़र आएगा, कहीं आपको रश लगा हुआ नज़र आएगा, ये नॉर्मल है। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम